वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद कहते हैं। अली मेरे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि अभी हम टेस्ट सीरीज के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो वर्कलोड की भी बहुत सारी हमने बात की और कौन सा प्लेयर इन होगा कौन सा नहीं होगा। बाबर के ऊपर जरा आ जाते हैं कि बाबर एक बार तो फिर लोगों की जो है वो नजर में होंगे कि बाबर T20 सीरीज, ये जो एशिया कप है वो तो नहीं खेले, और पिछली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी बाबर के रन्स नहीं थे। अब अगर बाबर इस बार भी रन नहीं करते, जो थोड़ी बहुत फिर से मीडिया कैंपेन शुरू हुई है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल इमरान भाई, कंपेन को क्रेडिट बहुत जाता है कि एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया से 2 दफा या 3 दफा हारी है तो ट्रेंड और स्टार्ट हो जाता था। सलमान अली आगा के ऊपर बात नहीं हो रही, बाबर के ऊपर बात हो रही है, रिजवान के ऊपर बात हो रही है, आप इनको वापस लेके आए, ये कंपेन स्टार्ट हो जाती है। बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि जिस तरह की वो कंसिस्टेंटली रन करते हैं रेड बॉल में या ओडी क्रिकेट के अंदर, 1900 उन्होंने कर दिए जिस तरह, तो रेड बॉल के अंदर भी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे वो 1-2 साल के अंदर अंदर। अगर अभी भी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देते, ये 2 टेस्ट मैचेस के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होती, तो मेरे ख्याल से सिलेक्टर भी जरूर सोचेंगे बाबर आजम के बारे में। ओडी क्रिकेट के अंदर भी अगर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो वहां पे जरूर सोचेंगे कि अगर बाबर आजम कंसिस्टेंटली रन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उनको ड्रॉप किया जाए, डोमेस्टिक के अंदर भेजा जाए, डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्म करें, दोबारा फिर आए। क्राइटेरिया अगर आपने किसी के लिए सेट करना तो तमाम के लिए सेट करें। ये नहीं कि बाबर आजम के लिए और क्राइटेरिया है, अब्दुल्ला शफीक के लिए और क्राइटेरिया है, या सलमान अली आगा के लिए और क्राइटेरिया है। सबके लिए सेम क्राइटेरिया होना चाहिए। जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता ड्रॉप करें, डोमेस्टिक में भेजें। ये बताएं ये अभी रिसेंट बाबर ने क्रिकेट नहीं खेली जी, बाबर को हनीफ मोहम्मद जो कप है 4 रोजा, वो क्यों नहीं खिलाया? इमरान भी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि लाहौर की टीम बिल्कुल प्रैक्टिस ही करनी थी, तो ये तो बहुत अच्छी ऑप्शन थी। यहाँ तो बड़े तगड़े इमरान भी 2 चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनको कह सकता था आप अपनी जाकर रेड बॉल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, बाबर आजम खुद इंटरेस्ट जो है ना वो दिखा सकते थे कि मैंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलनी है, लेकिन ना बाबर आजम ने वहां पे इंटरेस्ट दिखाया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको कहा कि आप जाके वहां खेल सकते हैं, ना लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन इनके पास गई। अब देखे ना, ख्वाजा नदीम साहब क्या जा सकते थे, बाबर आजम सारी क्रिकेट अगर इस्लामाबाद से खेल रहे हैं तो लाहौर से भी खेल रहे हैं वो क्रिकेट, वो तो उनके पास जा सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। आप बड़े स्टार है। मैं एग्जांपल देता हूं इमरान भाई कि आपको याद होगा सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर कराची ने ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आई, उनके खिलाड़ी खेले, खुरम मंजूर अभी तक खेल रहे हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स फवाद आलम भी डोमेस्टिक खेलते हैं, तो बाबर आजम क्यों नहीं खेल सकते थे? बाबर, ये सब लोगों का कहना जरूरी नहीं था, ये बाबर आजम का खुद सोच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही बात की है ना कि खुद सोच भी बाबर को नहीं आई है कि बोर्ड को कहता कि भाई मैंने खेलना है, बिल्कुल मुझे इजाजत दें, मैंने खेलनी डोमेस्टिक, और वही, और डोमेस्टिक के अंदर जाते हो सकता है वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस देते, और लाहौर की टीम जो ग्रेड 2 में थे ग्रेड 1 में भी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मैंने नहीं जाना। हो सकता है आपको पता कि कंडीशन उनको थोड़ी मुश्किल लग रही हो, उनको ड्रेसिंग रूम ना पसंद आ रहे हो, उनको वहां पे होटल पसंद ना आ रहे हो, वहां पे होटल का चक्कर नहीं था, ये अंदर एक खौफ था कि यार अगर मैं तो पहले ही परफॉर्म नहीं कर रहा और अगर मैंने यहाँ भी परफॉर्म ना किया तो उन्होंने कहना यार बाबर ने तो मतलब नए अपने लड़कों से भी नहीं खेला गया, तो क्या यार जो साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है वहां तो कहीं ना कहीं मुझे एशिया कप में ना होने की वजह से फेवर मिल रही है। बिल्कुल कि बाबर अगर मैं वहां डोमेस्टिक में भी परफॉर्म ना करता तो फिर तो मेरे ऊपर एक छाप लग जाती कि नहीं यार उन्होंने जरा रेस्ट कराओ। बिल्कुल, जो प्लेयर डोमेस्टिक में रन नहीं कर रहा तो वह अफ्रीका के अगेंस्ट बिल्कुल किस तरह रन करेगा। बड़ी अच्छी बात की इमरान भी आपने, लेकिन वो बाबर आजम को सोचना चाहिए था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अब ये बात नहीं ना सोचनी, या लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन तो उनके पास ना जाती है। बाबर आजम खुद सोचते लाहौर क्रिकेट को फायदा हो सकता था, यंगस्टर को फायदा हो सकता था कि कुछ प्लेयर जो अब ग्रेड 2 में है वो ग्रेड 2 जिन्होंने खेली वो ग्रेड 1 भी खेल सकते थे। 4 रीजन ने क्वालिफाई कर लिया, फैसलाबाद ने क्वालिफाई कर लिया, मुल्तान ने कर लिया, कराची ने कर लिया, फाटा ने क्वालिफाई कर लिया है कि 4 रीजन ऊपर आ गए, बेहतर परफॉर्मेंस है। कि लाहौर जिसका बहुत बड़ा नाम होता था कभी, वो बुरी परफॉर्मेंस की वजह से अभी भी ग्रेड 2 में सुना है मैंने कि अब ये क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है कि पहले टॉप 2 थी, टॉप 4 है, अब टॉप 4 है। सुना है अब टॉप 3 भी कर रहे हैं। ये भी फॉर्मूला आ रहा है कि टॉप 3 को क्वालिफाई करा दिया जाए। वैसे इमरान भाई हर दूसरे दिन जो है ना हम सिस्टम अपना चेंज करते हैं, हर दूसरे दिन हम क्राइटेरिया भी चेंज कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब पहले उन्होंने 2 टीम का, फिर उन्होंने 4 का, अभी आप अपडेट दे रहे हैं कि 3 टीम्स आ रही हैं। समय से बलातर बात है, या 2 क्लियर कर दें या 4 क्लियर कर दें। पीछे भी ये होता था 2 टीम्स आती थी, जो फाइनल में टीम आ जाती थी दोनों टीम्स वो क्वालिफाई कर जाती थी। अब यही डिपार्टमेंट के लिए भी एक क्राइटेरिया रखे हैं, रीजन के लिए भी एक क्राइटेरिया रखेंगे, जो टीम फाइनल में आ रही है वो टीम जो है ना क्वालिफाई कर जाएंगी। अच्छा ये बताएं कि जो विकेट कीपर की तरफ आते हैं, जी आपको लगता है कि रिजवान को 5 डे क्रिकेट में कहीं ना कहीं होना चाहिए? मेरी जाती राय तो कुछ और है,
रोहिल नजीर को अगर रखा गया है तो 15 में ये दोनों होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान तो खेलेंगे इमरान भाई, लेकिन वही बात आ जाती है कि 3 प्लेयर जो रिलीज हमने करने हैं उसके अंदर आसिफ अफरीदी भी हो सकता है। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर ज्यादा तनकीद की गई इस वेटरन प्लेयर के ऊपर तो फिर ड्रॉप कर दिया जाएगा। ज्यादा तनकीद हुई तो हो सकता है रोहिल नजीर भी ड्रॉप हो जाए, किसी और खिलाड़ी को भी बली का बकरा बना के ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन मोहम्मद रिजवान के होते हुए ये हो सकता है कि आप किसी भी खिलाड़ी को जो है ना विकेट कीपर, वो जिस तरह सरफराज अहमद है, मोहम्मद रिजवान 3-4 साल बेंच पे बैठे रहे हैं, सीखते रहे हैं चीजें, इस तरह हमें तैयार करने पड़ेंगे। एशिया कप के अंदर कोई भी ऐसी टीम, पाकिस्तान निकाल छोड़ के तमाम टीम्स के 2-2 विकेट कीपर थे, पाकिस्तान एक वह टीम थी जो एक ही विकेट कीपर के साथ गई थी। ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास कि अगर मोहम्मद हारिस की बुरी परफॉर्मेंस है तो किसी और विकेट कीपर को ऐड कर ले हम। यही बात है ना कि हमें 2 या 3 विकेट कीपर भी नजर आ रहे हैं डोमेस्टिक में। इतने ज्यादा स्पिनर्स के साथ, यानी कि आपका नुमान अली है, साजिद खान है, उसके बाद फिर इब्रार है, ये 3 टॉप स्पिनर आप खिलाएंगे ना। अगर चौथे स्पिनर की जरूरत पड़ती है तो सलमान अली आगा भी आ सकते हैं। अगर आप 5वां स्पिनर खिलाना चाहते हो तो फिर आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम, अगर इनको फिर ही आप कंसिडर कर सकते हैं ना। या आपका प्लान है कि इनमें से 2 ड्रॉप कर दे, और सीनियर में से आपको भी मेरा ख्याल है टेस्ट मैच से ना साजिद ड्रॉप होते हैं, ना नुमान ड्रॉप होते हैं, और ना ही इब्रार ड्रॉप होते हैं। ये 3 बंदे तो ड्रॉप नहीं होते। बिल्कुल। तो आप फास्ट बॉलर कितने खिलाएंगे? आप क्या शाहीन शाह अफरीदी को ही सिर्फ खिलाएंगे, उन्हीं के ऊपर लोड डालेंगे, या फिर आपने आमिर जमाल को भी रखा हुआ है, खुरम शहजाद को भी रखा हुआ है? मतलब प्लान है क्या? इमरान भाई प्लान जो मुझे नजर आ रहा है ना, वही प्लान जो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था, वही प्लान जो हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था कि हमने स्पिन ट्रैक बनाने हैं, हम 3 प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएंगे, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ, और हो सकता है ऑलराउंडर को भी ऐड किया जाए। एक मैच हार गए। बिल्कुल डेफिनेट। देखिए वो स्पिनर्स जो है ना, आप अफ्रीका के स्पिनर्स को इजीली ले सकते हैं आप। महराज बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल, उनके स्पिनर, उनके बैट्समैन को भी अच्छा डेफिनेटली चैंपियन है ना, उन्होंने बिल्कुल WTC भी उन्होंने जीती है, हर जगह खेल के आए थे वो। बिल्कुल, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमने तो जाल स्पिनर्स वाले बिछाना है, इसलिए हमने 5 स्पिनर्स रख ली हैं। 3 स्पिनर्स खेलेंगे, एक फास्ट बॉलर खेलेगा, और फास्ट बॉलर भी जो खेलेगा मुझे नहीं लग रहा वो नए बॉल से कोई 3-4 ओवर करेगा, उसके बाद तो उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई जाएगी। लाहौर वाली विकेट है, उस पे आपको क्या लगता है कि ये तो बहुत सपोर्टिव विकेट है, इस पे भी पंखे शंखे लगा रहे हैं? बिल्कुल जी, पंखे आपको एक खबर देता चलो कि वुमेन्स अभी सीरीज हुई है, उससे पहले भी जो पंखे लगा दिए गए थे, तो अभी भी पंखे लग गए होंगे, तो उसके ऊपर काम भी जारी है, क्योंकि जिस तरह पंखे लगने के बावजूद टीम हार गई थी अपनी वुमेन्स। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने आखिरी मैच देखा नहीं है, उसके अंदर क्या हुआ? फिर यहाँ से आप आइडिया लगा ले, जो पंखों वाली बात है, पहले 2 मैचेस में पंखे, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। 2 मैचेस में, दूसरे मैच में अफ्रीका ने 300 प्लस किया, पहले मैच में पाकिस्तान ने 240-45 किया, वो भी अफ्रीका ने चीज कर लिया। तीसरे में हमने 115-16 पे उनकी टीम को आउट कर दिया, हमारे स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की हमारी टीम ने ना। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लेंगे पंखे का एक्सपेरिमेंट वहां किया गया, तो वो कामयाब एक्सपेरिमेंट हुआ है। अगर व्हाइट बॉल के अंदर एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब हो सकता है, तो रेड बॉल में तो आप दूसरी टीम्स को या आपकी टीम को भी वो टीम जो है ना नचा सकती है स्पिनर्स के साथ। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हमने टेस्ट सीरीज के ऊपर बात कर ली है, अभी मोहसिन नकवी साहब का आज ट्वीट भी आया कि उन्होंने कहा जी, जो इंडियन मीडिया ये चला रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने माजरत कर ली। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैंने कोई माजरत शाजत नहीं की, और ना ही मैं माजरत करूंगा, और माजरत किस बात की करूँ? ट्रॉफी किसी को चाहिए तो मेरे ऑफिस से ले जाए आके, बात तो ठीक है। बिल्कुल, इमरान भी बड़ी खूबसूरत नकवी साहब ने बात की, और नकवी साहब ने इंडिया को ना अपने घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया। वो इस तरह के चैंपियन ट्रॉफी 2025 में ऐसे लग रहा था हमारी हार है, लेकिन हम वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेल रहे, एशिया कप इंडिया में था, हमने दुबई में करवा लिया। हम तो 2026 T20 वर्ल्ड कप वो भी इंडिया नहीं जा रहे, हमने वहां पे श्रीलंका के अंदर खेलना है। अब उसके बाद जो कल मीटिंग हुई है, उसका मुद्दा ये नहीं था इनको ट्रॉफी देनी है नहीं देनी, वो तमाम टूर्नामेंट के जायजा लेना था वहां पे कि टूर्नामेंट किस तरह हुआ है, आगे हमने किस तरह एशिया कप क्या होना चाहिए। उसके बाद जिन खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया उसके ऊपर बात हुई है। ये तो राजीव शुक्ला ने वहां रिक्वेस्ट की, सारा में ट्रॉफी दे दें, तो उनका आपको पता 2 माइक भी बंद किया गया है। ये जरूरत किसी और चेयरमैन के अंदर नहीं है, किसी और भी बोर्ड का चेयरमैन ये नहीं कर सकता, ये मोहसिन रजा नकवी साहब भी कर सकते हैं। फिर उनको जवाब भी दिया, उन्होंने कहा ट्रॉफी चाहिए भेजिए अपने कप्तान को, मेरे ऑफिस से आए, मेडल भी ले जाए, अपनी ट्रॉफी भी ले जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा
कि सूर्य कुमार यादव साहब जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जो ग्राउंड के अंदर नहीं ट्रॉफी लेने आए, अब वो किस मुंह से जाएंगे नकवी साहब के पास कि नकवी साहब हमें ट्रॉफी दे दें। इंडियन मीडिया ही ज्यादा शोर में जा रहा है, इंडियन प्लेयर्स की तरफ से या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो ट्रॉफी वाला मुतालबा नहीं किया गया। जाहिर सी बात है इमरान भाई, जब भी कोई भी इन्होंने ट्रेंड शुरू करना होता है ना, प्रोपोगंडा स्टार्ट करना होता है, आपको याद होगा मैंने आपके साथ काफी सारे प्रोग्राम किए हैं 2025 चैंपियन ट्रॉफी में। अभी जो है ना इन्होंने आईसीसी को रिटर्न नहीं लिख के दिया था हमने पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन ट्रेंड शुरू कर दिया था। उसके बाद एशिया कप का जब स्टार्ट होने वाले इन्होंने कहा हमने खेलने नहीं जाना। इनका मीडिया बात स्टार्ट करता है, पीछे से उनको आप बताया होता है, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड बताता है या इनकी गवर्नमेंट बताती है, ट्रेंड स्टार्ट इनका मीडिया करता है, फिर ऐसा ऐसा चीजें जो है ना क्लियर हो जाती है सामने। कल को आप देखिएगा इनका बोर्ड रिटर्न लिख के आईसीसी को भी भेजेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी भेजेगा, सर हमें ट्रॉफी दे दें, हम जीते हुए। तो मोहसिन नकवी साहब वही जो उन्होंने पहले बात की है उसी के ऊपर वो खड़े रहेंगे। आए उनका कप्तान है, ट्रॉफी लेके चले जाओ, बड़ी अच्छी बात है, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। उनका कप्तान है, सीधी सी बात है, दुनिया को भी पता चले जी नकवी साहब ने ट्रॉफी दी है, कप्तान है, कप्तान ट्रॉफी लेके वापस चला गया। आ गया ना एक तनाजा जो भी खत्म नहीं हो रहा। एक और बात शुरू हो गई है कि 5 नवंबर को पाकिस्तान और भारत का वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के अंदर मैच, और सुना है कि बात ये सामने आ रही है कि वहां भी खवातीन प्लेयर हाथ नहीं मिलाएंगे। वैसे इमरान भाई इंडिया वाले मिलाएं या नहीं मिलाएं, हमें नहीं मिलानी चाहिए। अब देखिए ना, वो कहते हैं ना कि पहल आपने की है, इख्तिताम हम करेंगे। आपने वार में भी पहल की, इख्तिताम हमने किया। नहीं, खबरें इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आ रही है, बिल्कुल वही ना, इंडिया वालों। अब इमरान भाई हमने वहां भी हाथ नहीं, वो यही सिस्टम चलेगा। अब सूर्य कुमार यादव पहले दिन जब नकवी साहब से मिले उन्होंने शेक हैंड किया, सलमान अली आगा से 2 दफा मिले हैं, वो दोनों दफा शेक हैंड किया। सिर्फ अपनी मीडिया को दिखाने के लिए ना वो शेक हैंड नहीं करते, तो किस मुंह से अपनी कंट्री जाएंगे कि वहां पे अगर जाते हैं तो अगर उनसे यही सवाल हो गया आपने शेक हैंड क्यों किया। आपको पता जिस तरह उनकी आरएसएस तंजीम है, वो असल में आरएसएस को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो आरएसएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहलगाम अटैक की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, अपनी आर्म फोर्स की बात कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि गौतम गंभीर भी वही बातें कर रहे हैं कि उनके कोच इतने सेंसिबल बंदे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। वो तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी से वो एमएनए भी रहे वहां के, और उसके बाद वो भी आर्म फोर्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, पहलगाम अटैक की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए या अपनी कंट्री को डिफेंड करने आए? आपने हमारे कप्तान से पूरा टूर्नामेंट साथ के साथ अपने मैचेस खेलने हैं, हमारे कप्तान ने कोई बात नहीं की, हमारे कप्तान ने कोई फोर्स की बात नहीं की। हमने तो बात नहीं की कि सीज फायर हुआ, उसको आपने कोई बात नहीं की कि आप डोनाल्ड ट्रंप के पांव में जाके बैठ गए कि काइंडली हमें जो है ना पाकिस्तान से बचा लें। हमारे कप्तान ने कोई सियासी बयान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ वो क्रिकेट खेलने गया हुआ, क्रिकेट खेल के वापस आ गए। हार जीत होती रहती है, सारी दुनिया को पता, ठीक है आपकी टीम अच्छी है, आपकी टीम ने बेहतर क्रिकेट खेली, आपकी टीम ने क्रिकेट जरूर बेहतर खेली, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजाहिरा नहीं किया। जेंटलमैन गेम को आपने जिस तरह जो है ना धज्जियां उड़ाई है ना, वो तारीख के अंदर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया अली आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में आपका फीडबैक जरूर चाहिए होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो भी शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान की वुमेन टीम जो है वो श्रीलंका में वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत कर रही है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला मैच है, इसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी।